शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौजू है मटकी। हमारे साथ बंधे रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इशफाक अहमद कहते हैं कि हमें मुल्क पाकिस्तान बनाते हुए जो ख्वाहिशें थीं वो ऐसी थी कि ऐसा मुल्क बनेगा, एक ऐसा सुनहरा देश जिसके अंदर लोगों को आसानियाँ मिलेंगी और वो ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर आसानियों के अंदर ज़िंदगी बसर करेंगे। क्योंकि हम इस दावे को लेकर चलने वाले थे कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जो एक मिसाली देश की सूरत में होगा और हम लोगों को, दूसरे मुल्कों को ये बता सकेंगे कि ये देखो प्यारो, हुक्मरानी इस तरह से की जाती है और जिस तरह से आप लोग अपने अपने मुल्कों में करते हैं और कोई ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी बसर करने का कोई ऐसा कमाल का फ़न नहीं है जिसका आप दावा करते हैं। एक ऐसा दौर था और ऐसा अहद था और हम अपने अंदाज में थे, हमारी सरशिस्त में और हमारी सोच में और हमारी साइकी में और हमारे दिल में एक अजीब बात थी। जैसा कि मैंने पहले एक दफ़ा अर्ज़ किया कि हम दिए में से देने के अमल पर और दिए में से देने के फ़न पर अमल पैरा थे और हम ये जानते थे और हमें इस बात का बहुत पक्का शऊर था कि ज़राइती मुल्क होने की वजह से, ये ज़रिए इलाका होने की वजह से जब तक हाथ से और पल्ले से कुछ दिया नहीं जाएगा, इस वक्त तक किसी भी किस्म की फलाह और तरक्की नहीं हो सकेगी। किसान अपने घर अंदर जाकर अपनी भड़ोली खोल कर इसमें से अनाज निकाल कर या बोरी की तनावे काट कर इसमें से दाने निकाल के झोली भर के खुले मैदान में जाता है और अच्छे भले दाने, अच्छा भला अनाज जिससे इसके घराने की जिंदगी का सामान बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बाहर ले जाकर या तो पूरे के पूरे या बीज दर बीज या छटे के जरिए एक अजीबो गरीब ज़मीन पर फेंक कर इस मैदान पर इस सोच पर चला आता था कि इसके अंदर से अब ऐसे ही बेशुमार दाने 70 और 700 और 7,000 होकर निकलेंगे। ये पहले देना होता है और फिर उसके बाद लेना होता है। ये तसव्वुर हमारे साथ था कि देंगे तो हम दे चुकने के बाद क्यारियों, दरवाज़ों में से छोटे छोटे पौधे झांक कर देखते थे कि घर वाले खेत में आए हुए हैं कि नहीं, या हम अकेले ही नशरनुमा पा रहे हैं। तो कभी कभी बोने वाला वहाँ मौजूद होते थे और कभी नहीं होते थे, लेकिन वो पौधे नशरनुमा पाते चले जाते थे और जब वो बड़े होते तो इससे फ़ायदा उठाते थे। तो दोस्तों, हमारे पास वक्त था, हम अपनी दौलत, शोहरत, इज्जत, शफकत, मोहब्बत, मुरव्वत ये सब कुछ लेकर अपने वतन की बुनियादों में डालना चाहते थे, लेकिन हमारे पास हमारी हर बदनों के, हमारे वजूद के और सवाए हमारे अपने खून के कुछ भी ना था। हमने अपने वजूद को, अपने जिस्म को, अपने खून को इस वतन की बुनियादों को पेश किया जो अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया और जो इस मुल्क की बुनियाद पड़ी। ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ साथ ये तसव्वुर भी धुंधलाने लगा कि देना इतना ज़रूरी नहीं है और इन खेतों में, इन मरगुजारों में, इन बागों में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने काश्त में कोई मदद ना की। अलबत्ता इसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इसकी तरफ पल पड़े और ये हमारे जहनों से निकलता गया कि हमें देना भी है, क्योंकि दिए बगैर काम आगे नहीं चल सकता और जो ही देने से हाथ रोकते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ता है और वीरानी और बर्बादी का सामान ज़रूर शुरू हो जाता है। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक बार मैं एक सर्जन का इंटरव्यू टीवी में देख रहा था जो कि बहुत ही काबिल था। उसने अपनी ज़िंदगी में थोड़े अरसे में बहुत सारे ऑपरेशन किए थे। उससे पूछा गया कि आपने इतनी तेज़ी से क्यों किए, तो उसने कहा एक तो मैं माल भी बनाना चाहता था, दूसरी मेरे हाथों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो उससे पूछा गया कि कोई ऐसा ऑपरेशन जो बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने कहा हाँ, एक बार मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गया, बहुत ज़्यादा। एक आदमी जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी वो हमारे पास लाए गए और पहले जब वो आए थे तो उनकी कटी हुई टांगों को मजबूती से रस्सियों से और कपड़ों से बांधा गया था ताकि खून का ज़िया ना हो। और कुछ देर बाद ही उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल में काम करते हुए उस मजदूर की टांगे भी बरामद हो गई और उसके साथ ही उसको लेकर सर्जन के पास पहुंचे। तो सर्जन कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल मरहला था, मुसलसल 18 घंटे हमने इस पर काम किया और उनकी दोनों टांगे जोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन हमें ये खतरा था कि अब इसकी नर्व्स पता नहीं ठीक से जुड़ी हैं या नहीं। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो हम डॉक्टर बैठकर आपस में बातें करने लगे, तो जो इसके दूसरे साथी
साथी मजदूर थे, उन्होंने हमें बताया कि जब हम इसको चारपाई पर लेकर चले हैं तो वो साहिब जो थे, इनका नाम शकूर था, वो थोड़े से होश में थे। हमने साथियों को बुलाकर कहा कि मशीन बंद ना करना, क्योंकि अगर ये मशीन एक दफ़ा बंद हो गई तो इसको चलाने में 10 लाख का खर्चा उठता है, तो इस मशीन को बंद मत करना। मैं नहीं चाहता मेरे मुल्क को या मेरे इस कारखाने को कोई नुकसान पहुँचे। तो इसके बाद वो नीम बेहोशी में चला गया। इशफाक अहमद कहते हैं कि इस वाक़े को सुनाने का मकसद था कि ये वो कौन आदमी है, वो किस तरह से इस मुल्क के साथ वाबस्ता है और हम क्या करें और किधर जाएं कि इसको सलाम करके आएँ, और जब तक वो ज़िंदा रहे और हम ज़िंदा रहें, हमारे साथ इसके दरमियान सलाम का ये सिलसिला कायम रहे। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बेहतर तलीम याफ्ता लोगों ने इस पाकिस्तान स्टील मिल को इतना लूटा, इतना खसूटा। एक खातून थी, उनको बड़ा एतराज़ था कि मेरी फ़ोटो क्यों खींची गई, क्या हो गया अगर मैंने 10-15 करोड़ निकाल लिया है इससे। तो ये भी एक कहानी है, दर्दनाक कहानी। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक बार मैं डेजर्ट थरपाकर में था, और जब भी आप कभी सहरा में गुम हो जाते हैं तो आपको प्यास बड़ी लगती है। बहुत मुश्किल हालात के बाद जब हम एक मुकाम पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर एक हैंड पंप लगा हुआ नज़र आया। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि अल्लाह ने ही ऐसा लगाया है, इसने कहा कहीं ये पानी जहरीला ना हो। खैर वहीं पर एक पुरानी वज़ा की मटकी सी भी भरी थी मिट्टी की, और इस पर बहुत सारी काई जमी हुई थी। इसके गले में धागा लटका कर एक कार्ड सा भी लटक रहा था, जिस पर सिंधी और उर्दू में एक इबारत तहरीर थी कि खबरदार इस मिट्टी का पानी ना पीना। सबसे पहले आप इस मिट्टी को उठाकर इसके पानी को नलके में डालें, और जब वो पूरा भर जाए तो फिर अपना हैंडल चलाएं और पानी पी लें। चुनाचा हमने मटकी उठाई, पानी इसमें डाला, हैंडल चलाया और पानी फटाफट चलने लगा। अब हम सब ने पिया, लेकिन इसके साथ ही एक आखिरी इंस्ट्रक्शन थी, याद रखिए जाते वक्त इस मटकी को पानी से भर कर रख जाएं। अगर आपने पानी पी लिया तो आपको पानी देना भी पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए सूख जाएगा और वो लोग जो इस इलाके में आएंगे वो ठंडे पानी से महरूम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मटकी के हवाले से एक बात मुझे मालूम हुई जो आज मुझे बड़ी देर के बाद याद आई, आपके सामने अर्ज कर दी है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और वो मटकी आपके साथ जाए हर वक्त और हर घड़ी, जिसमें से लोगों को ठंडा पानी मिलता है।